कथा प्रारंभ करने से पहले कल क्या हुआ था उसका पूर्वाध, उस चीज का श्रवण करना बहुत आवश्यक होता है। कल क्या हुआ, कल हमने क्या क्या श्रवण किया? पुरुवंश के राजा दुष्यंत शकुंतला का चरित्र, उनका विवाह, उनके बाद राजा ययाति का चरित्र, उनका जीवन यापन, उनके बाद 40 पीढ़ी के बाद राजा शांतनु की जीवन कथा, राजा शांतनु भगवती गंगा का विवाह, फिर देवव्रत का जन्म, अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म कहलाना, भीष्म रूप में उनका प्राकट्य, हस्तिनापुर में शांतनु सत्यवती का विवाह, 2 पुत्र हुए। उसके बाद उनके महर्षि व्यास द्वारा पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु, और महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए, पांडु के पुत्र होने के कारण वो पांडव कहलाए, और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। यहाँ तक कि हमने पूरी कथा कल के भाग में सुनी। पांडवों की उत्पत्ति वन में हुई थी। महाराज पांडु को किंदप ऋषि ने शाप दे दिया था, इसलिए उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया था। महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ वन में रह रहे थे। वन में रहने के कारण वहां पे उनका वानप्रस्थ जीवन शुरू था। वहां पर उन्हें 5 पुत्र हुए। धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, वायु पुत्र भीम, देवराज इंद्र से जो पुत्र हुआ वो अर्जुन कहलाया। अश्विनी कुमार से 2 जुड़वा पुत्र हुए जो नकुल और सहदेव थे। इस प्रकार महाराज पांडु को 5 पुत्र हुए। वो अपने पुत्र और पत्नियों के साथ अत्यंत आनंद से, प्रेम से वन में रह रहे थे, वन में विहार कर रहे थे। सुंदर वस्त्र धारण करके वो बहुत अच्छे से कंदमूल फल खाकर वो अपना जीवन यापन वन में कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, अत्यंत सुंदर था वन का दृश्य। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, वातावरण अत्यंत लुभावना था। महाराज पांडु अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ वन में विहार कर रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी माद्री वो अत्यंत सुंदर थी और उनका रूप यौवन देखकर महाराज पांडु आकृष्ट हुए। जैसे ही वो माद्री के पास आए, उनकी पत्नी माद्री ने उन्हें रोका, क्योंकि किंदप ऋषि का शाप था कि अगर तुम अपने पत्नी के साथ कोई भी संबंध स्थापित करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु को माद्री ने रोकने का प्रयास किया, किंतु महाराज पांडु अपने आप को ना रोक पाए। जैसे ही वो माद्री के पास गए, उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए आकृष्ट हुए, उनकी चेतना लुप्त हो गई और उनके प्राण चले गए। महाराज पांडु के शव को लेकर माद्री लिपट लिपट कर रोने लगी, आर्त स्वर में विलाप करने लगी। उस स्वर को सुनकर उनकी पहली पत्नी कुंती दौड़ कर आई। क्या हुआ? वो अपने 5 पुत्रों को लेकर दौड़कर वहां पर आई। देखा तो महाराज पांडु का शव पड़ा हुआ है। देखकर रोने लगी, विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, माद्री, हमने तो इतने सावधानी से अपना जीवन यापन किया, फिर ये कैसे हुआ? माद्री विलाप करने लगी। माद्री ने कहा, मैंने बहुत प्रयास किया आर्य स्वामी को रोकने का, किंतु वो नहीं रोक पाए और इसी तरह इनके प्राण चले गए। कुंती ने कहा, कोई बात नहीं माद्री, हम दोनों थी, आज से तुम ही या मैं 5 पुत्रों की माता हो और तुम ही पिता हो, इनका संरक्षण करना। मैं पति के साथ सती होने के लिए जा रही हूँ। माद्री ने कहा, नहीं दीदी, आप नहीं जाएंगी। इनके मृत्यु का कारण मैं हूँ, मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए मैं इनके साथ सती होने जा रही हूँ। ये मेरे दोनों पुत्र भी आज से आपके हैं, आज से आप ही इनकी माता हैं और आप ही इनके पिता हैं। और इन 5 पुत्रों को अपने पुत्र समझकर समान स्नेह देना, समान आदर करना, समान प्रेम देना, और मैं महाराज के साथ सती हो रही।
इस प्रकार महाराज पांडु के साथ उनकी दूसरी पत्नी माद्री सती हो गई, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं, इसलिए मैं सती हो जाऊंगी। अब वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय महाराज पांडु ने कहा था कि हस्तिनापुर से कोई भी गतिविधि, कोई भी हस्तक्षेप मेरे पास ना हो, क्योंकि मैं ऋषि मुनियों के साथ रह रहा हूँ, वानप्रस्थ में हूँ, इसलिए बाकी के लोगों के साथ मुझे कोई भी संबंध नहीं रखना है। इसलिए हस्तिनापुर में किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि महाराज पांडु की मृत्यु हो चुकी है, माद्री सती हो चुकी है, महाराज पांडु के 5 पुत्र हो चुके हैं। किसी को भी इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। उन्होंने कहा था कि हम अब कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व, हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं हस्तिनापुर से। लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। महाराज पांडु के मृत्यु के बाद अब हस्तिनापुर में एक नया अध्याय खुलने वाला था। ऋषि मुनियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। महाराज पांडु का स्वर्गवास हो गया है, उनकी छोटी पत्नी माद्री का स्वर्गवास हो गया है। इतने वर्षों से वो हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ जीवन यापन किया, इतने प्रेम से वो रहते थे, सब कुछ कार्य किया है। किंतु हमारा भी कुछ हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि उनकी पत्नी को असहाय कैसे छोड़ दे। राज घराने की है, वो असहाय है, उनका कोई संरक्षण दाता नहीं। ये छोटे छोटे 5 पुत्र हैं। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और निष्कर्ष ये निकाला कि महारानी कुंती को आदर के साथ अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आदर सम्मान से ले जाया जाए। ऋषि मुनियों ने सबनी ने आपस में विचार विमर्श किया और ऋषि मुनि उनको लेकर, कुंती को लेकर, उनके 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर की ओर गए। जैसे ही हस्तिनापुर के प्रवेश द्वार में उन्होंने प्रवेश किया, सारे लोग हस्तिनापुर वासी ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए आ गए। उनके दर्शन को देखकर, आपस में कोलाहल देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा क्या हुआ? और महाराज युधिष्ठिर, माता सत्यवती, दुर्योधन, विदुर, कृपाचार्य, ये सभी बाहर आए। देखा कि क्या है, किस बात का हस्तिनापुर में कोलाहल है। ऋषि मुनियों ने कहा हमें महाराज धृतराष्ट्र से मिलना है। और उन्होंने बताया कि आज से 17 दिन पूर्व, इतने जल्दी यात्रा करना संभव नहीं होता था। उस समय इतने वाहन, सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो इतने जल्दी यात्रा करना संभव नहीं था। तो उन्होंने बताया कि महाराज धृतराष्ट्र, आज से 17 दिन पूर्व आपके छोटे भाई महाराज पांडु की मृत्यु हो चुकी है और उनकी छोटी पत्नी माद्री उनके साथ सती हो चुकी है। महारानी कुंती को, अब तो वो महारानी नहीं रही थी क्योंकि महाराज को, धृतराष्ट्र को प्रतिनिधि के रूप में महाराज बना दिया था। हमने कुंती और उनके 5 पुत्रों को साथ में लाया है, तो इनका संरक्षण आप करिए। महाराज धृतराष्ट्र, महाराज पांडु के वन में 5 पुत्र हुए। धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, वायु पुत्र भीम, देवराज पुत्र अर्जुन, अश्विनी कुमार के पुत्र नकुल और सहदेव, और इस प्रकार देवताओं के अंश से इन्हें 5 पुत्र हुए हैं। और ये 5 पुत्रों को लेकर महाराज पांडु और उनकी पत्नी माद्री की अस्थियां लेकर हम आपके पास आए हैं। आप आवश्यक जो विधि कर्म है वो करिए, पितृ यज्ञ करिए, वो जो कि बहुत आवश्यक है, और वो करने के बाद आप जो भी उचित समझे वो कार्य करें। और इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र ने सब सलाहकार, सभी कार्य करने के लिए आचार्य धर्मराज विदुर उनके सहायक थे महाराज धृतराष्ट्र के। तो महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर को बताया, वो बोले विदुर जी, आवश्यक जो कार्य है, सामग्री है, वो सब आप लाइए, और इस प्रकार जो आवश्यक क्रिया है वो सब चीजों का प्रबंध किया गया। ब्राह्मणों को दान दिया गया, सभी कार्य संपन्न हो गए। पितामही सत्यवती, माता सत्यवती का धैर्य पूरी तरह से टूट चुका था। क्या मिला उनको जीवन में? सत्यवती
के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जिनका उल्लेख मैंने कल किया था। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद दोनों विधवा बहुओं का दुख देखने के बाद उन्होंने ये कार्य किया था कि महर्षि व्यास को बुलाकर धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, दासी पुत्र विदुर थे। केवल संपूर्ण आशाएं महाराज पांडु की तरफ और ही सबकी थी। उन्होंने दिग्विजय की थी, सब कुछ किया था। और आज इतना बड़ा दुख कि महाराज पांडु की भी मृत्यु हो चुकी है। कोई आशा की किरण जब माता सत्यवती को दिखाई नहीं दी, शांतनु पत्नी सत्यवती को कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं दी, उनका धैर्य टूट गया। महर्षि व्यास उनके पास आए और उन्होंने समझाया कि माता, अब हस्तिनापुर में बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, संघर्ष होने वाला है, बहुत बड़ा। अपने नेत्रों से आप वंश का नाश मत देखिए। अब इतना बड़ा दुख आपने सहा है, आप यहाँ से प्रयाण कीजिए। अंतिम जो जीवन के दिन है उसमें आप देवताओं का ध्यान करिए और अपने अंतिम क्षणों को सुख से बिताइए, क्योंकि अब आप हस्तिनापुर में रहकर वंश का विनाश अपने नेत्रों से नहीं देख सकती। मैं योग दृष्टि से देख रहा हूं कि सब कुछ तहस नहस होने वाला है। महर्षि व्यास महाभारत के रचयिता हैं। उन्होंने महाभारत की रचना की है। उन्होंने कहा कि सब कुछ आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकती माता, अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। माता सत्यवती ने अपनी पुत्रवधुओं को बुलाया, अंबिका को और अंबालिका को, और दोनों को बताया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। अंबिका और अंबालिका ने कहा कि माता, आप नहीं रहेंगे तो हमारा यहाँ क्या काम है, हम भी आपके साथ चलेंगे। और इन तीनों, माता सत्यवती, अंबिका और अंबालिका, ये तीनों ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया, वन में घोर तपस्या की और अपना देह त्याग कर अभीष्ट गति प्राप्त की। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए। ऋषि मुनियों के साथ रहते थे, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि वो राजपुत्र हैं। उनका जीवन यापन इस तरह से हुआ था, मिट्टी की सुगंध, वायु का स्पर्श, जंगलों में रहना, उस तरह वो रहे थे। उनका जीवन यापन वैसे ही हुआ था। उन्हें किसी भी चीज का ऐशो आराम की आदत नहीं। संस्कार इतने पक्के थे उनके, सभी चीजों को सहन करने की क्षमता और संस्कार ये इतने आवश्यक हैं। हम जाकर देखेंगे कि संस्कारों का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है हस्तिनापुर को। हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते किसी भी बात के लिए। दोषी केवल एक नहीं होता, उसके ऊपर हुए संस्कार उसके दोषी होते हैं। पांडवों के ऊपर वैदिक संस्कार हुए, वो आनंद से अपने पिता के घर रहने लगे। उन्होंने कभी राजगद्दी नहीं देखी थी, कभी राज सिंहासन, राज मुकुट, इतने ऐशो आराम, इतने पदार्थ कभी खाए नहीं थे। कंदमूल फल खाकर जीवन यापन करने वाले पांडव, उन्हें कुछ दिन तो बहुत आनंद आया कि अरे किसी चीज का स्वाद उनको मालूम नहीं था, केवल फल खाकर वो रहे थे। ये कैसा होता है, ये वो कैसा होता है, किसी चीज का उन्हें कोई भी स्पर्श नहीं था। ऐशो आराम और सुख की गंध नहीं थी। और जिसने शुरू में कष्ट सहा हो तो सुख उसे आकृष्ट नहीं करता, उससे वो सजग रहते हैं। ये संस्कार अगर बचपन में हुए तो वो हमेशा जीवन में सुखी रहता है। जिसने कष्ट को सहा है, जिसमें सहनशीलता जागृत है, जो आदर का पात्र है, जिसमें संयम है, जिसमें क्षमता है और जिसमें सबके प्रति, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान है, जिसकी आंखों में नम्रता है, वो इस जीवन में अपना इतिहास बदल सकता है और वो इस जीवन में यशस्वी हो सकता है। अब बचपन में वो बड़े खुशी से दुर्योधन के साथ रहते। जिस दिन से पांडवों को दुर्योधन ने देखा था, उस दिन से इतना बड़ा द्वेष उसके मन में उत्पन्न हो गया था कि अभी तक हम ही 100 कौरव शांति से रहते थे, ये कहां से 5 आ गए। वो 100 थे तो उन्हें किसी चीज की आपत्ति नहीं थी, ये 5 उसकी आंखों में हमेशा खटकते रहे। केवल 5, ये 100, वो 5, पर वो 5 भी हमें नहीं चाहिए।
एक छत्र राज्य, मेरा मेरा मेरा, जहां पर मेरा मेरा है वहां सब कुछ नष्ट होने वाला है। दुर्योधन के पहले तो पांडवों को किसी भी, उन्होंने कभी भेदभाव, द्वेष, घृणा ये चीजें देखी नहीं थी। उनको कुछ किसी से, सभी से केवल प्रेम का भाव उन्होंने देखा था। उन्हें किसी भी बात की कोई द्वेष क्या होता है, घृणा क्या होती है, नफरत क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, ये उन्हें मालूम भी नहीं था। उन्होंने प्रेम केवल सीखा था, प्रेम जाना था और प्रेम से वो जिए थे, इसलिए उन्हें ये कुछ भी समझ में नहीं आया। दुर्योधन के साथ तो वो सभी प्रेम से खेलते थे। और भीम सबसे विशालकाय, मैंने आपको कल ही बताया, जन्म होते साथ माता कुंती की गोद से जब वो चट्टान के ऊपर गिरे तो इतने, नवजात शिशु जब वो चट्टान पे गिरा तो चट्टान के 100 टुकड़े हो गए थे। मैंने ये कल इस बात का उल्लेख बताया। अत्यंत शक्तिशाली बलवान था भीम और हमेशा दुर्योधन को हरा देता था। जहां हार है और हार में भी जीत छुपी है, किंतु जहां प्रतिशोध है वहां द्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव दुर्योधन के मन में घर कर गया था और उसको केवल भीम में दोष दिखाई देने लगे। वो रात दिन भीमसेन में केवल दोष ही दोष देखता था। मोह और लोभ से दोष का चिंतन करने के कारण वो दोषी बन गया। हम जिस चीज का चिंतन करते हैं हमें वैसा स्वरूप मिल जाता है। हम जिस चीज का चिंतन करेंगे हमारा वैसा स्वभाव बन जाएगा। हम ईश्वर का चिंतन करेंगे हम ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे। हम द्वेष का चिंतन करेंगे हम द्वेषवान हो जाएंगे। हम निंदक बनेंगे तो हम निंदावान हो जाएंगे। हम जिस चीज का चिंतन करेंगे वैसा स्वरूप हमें मिल जाता है। इसलिए हमें जीवन में ये चाहिए हम किस चीज का चिंतन करें। मनुष्य योनि में आने के बाद, मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमारी वाणी सक्षम है। हम किसी को दुख बता सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम में वो सक्षमता है, हम में वो क्षमता है। पशु पक्षी अपना दुख किसी को नहीं बता सकते, ईश्वर की प्रार्थना वो नहीं कर सकते। फिर मनुष्य योनि में आने के बाद हम अगर ये सब ना करें तो उसमें सबसे बड़ा दोष हमारा है, किसी और का नहीं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि माता पिता का चयन करना हमारे हाथ में नहीं है। किस समाज में हम जन्म ले सकते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। किस जाति में हम जन्म लेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। किस स्थान पर हमारा जन्म होना चाहिए वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा शारीरिक सौंदर्य कैसा होना चाहिए, हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, हम काले होने चाहिए, गोरे होने चाहिए, हमारे माता पिता कैसे होने चाहिए, क्या कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम चॉइस नहीं है हमारे पास कि हमारे यही माता पिता, किंतु वाणी हमें जब ईश्वर ने प्रदान की है तो ईश्वर का नाम स्मरण करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, वो सक्षमता हमारे हाथ में है। तो उस वाणी का हमेशा हमें सदुपयोग करना चाहिए। उस वाणी को इतना नम्र और मीठा बनाना है कि हमारे हाथों किसी को द्वेष ना हो, किसी को घृणा ना हो, किसी को दुख ना हो। हमारे मुंह से जो वाणी निकले उससे कोई आहत ना हो। इस बात का अगर हम हमेशा ध्यान रखेंगे तो जीवन में सुखी रह सकते हैं। अब युधिष्ठिर, उसको दुर्योधन को क्या लगता था, भीमसेन को मार डालो, भीमसेन का वध कर देंगे, युधिष्ठिर और अर्जुन को कैदी बना देंगे। नकुल और सहदेव तो उनको तो क्या एक में मल्ल युद्ध में सशक्त था दुर्योधन, उनको तो मेरे को हराना बाएं हाथ का खेल है। अब रोज रोज हम अगर किसी गलत बात के ऊपर विचार करेंगे तो हमको बहुत सारी नीतियां समझ में आएंगी, बहुत सारे मार्ग दिखाई देते हैं कि क्या करना चाहिए। हम गलत सोचेंगे हमको गलत मार्ग जल्दी दिखते हैं और उसमें अगर हम अमल करेंगे तो हमेशा गलत मार्ग से चलकर गलत ही हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते फिर। और कभी भी दुर्योधन का नाम लेते समय मुझे मन में हमेशा ऐसा लगता था दुर्योधन के कारण ये सब क्या हुआ, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। केवल दुर्योधन का कहीं भी दोष नहीं था। मैंने पूरी महाभारत का जब बिल्कुल सूक्ष्म अध्ययन किया तो समझ में आया कि केवल संस्कारों का दोष था। महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली तो वो बच्चों को क्या संस्कार देगी।
100 पुत्र होने के बाद भी आंखों पे पट्टी बांधकर कोई भी माता अपने पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं दे सकती। और जहां संस्कार नहीं है, जहां नम्रता नहीं है, जहां बड़ों के प्रति आदर नहीं है, वहां विनाश निश्चित है। यह आप हमेशा ध्यान रखिए कि संस्कार बहुत आवश्यक होते हैं। कोई भी बीज, हम करेले का बीज अगर जमीन में बोएंगे और हमें लगेंगे कि मीठे मीठे आम हमें मिले, तो बिल्कुल संभव नहीं है। बोया बीज करेले का तो करे आम कहाँ से होए, करेला ही निकलेगा, आम नहीं मिलेगा। कड़वी नीम की पत्ती का ये लगाएंगे और हमको लगेगा कि मीठी नीम की पत्ती आ जाए, तो ये संभव नहीं है। हमने कड़वा बोया है तो हमें कड़वा ही मिलेगा, हमने मीठा बोया है तो हमें मीठा ही मिलेगा। हमें इस हाथ को भुगतना ही पड़ता है। कहीं नियति नहीं चुकती, कहीं पे भी किसी को आहत पहुंचाया हुआ उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। गलत चीजों का परिणाम हमेशा गलत होता है और कुसंस्कारों का परिणाम हमेशा विनाश होता है। दुर्योधन रोज रोज नियति बनाने लगा, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह पांडवों को मारे। केवल एक ही उद्देश्य, किस तरह मारे। दुर्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान पर बड़े बड़े तंबू, खेमे तैयार किए और अलग अलग कमरे बनवाए और वहां का नाम रखा गया उदक क्रीडन। उदक क्रीडन स्थान पर, जहां पर बहुत चतुर रसोइये बुलाए गए और बहुत सारे पकवान बनाए गए। किसके लिए? खाने का शौकीन कौन था? भीमसेन। भीमसेन की रसना में अत्यंत रुचि थी, अत्यंत विशालकाय था, मल्ल युद्ध में निपुण था, उसे भोजन अत्यंत प्रिय था। और केवल खाते नहीं बनता था, उसे बनाते भी उतना ही स्वादिष्ट भोजन बनाते भी बनता था और खाते भी बनता था। हमें बनाते बनता है तो खाते बनता नहीं, दोनों चीजें आती थी। बहुत स्वादिष्ट भोजन वो बनाते थे। आगे हम सुनेंगे कि उन्होंने ये कार्य किया है। उदक क्रीडन में बड़े बड़े स्थान पे बहुत चतुर रसोई, विशाल स्वादिष्ट भोजन सामग्री बनाई गई और सभी राजकुमारों को बताया गया कि चलो हमें वहां जाना है। एक दूसरे को प्रेम से खिला रहे हैं। दुरात्मा दुर्योधन ने क्या किया? उस भोजन सामग्री में बहुत सारा विष, इतना सा विष डालने से भीमसेन के कोने कोपरे में चला जाएगा तो पता नहीं चलने वाला। बहुत सारा विष उस भोजन सामग्री में डाला और इतना खिलाया है भीमसेन को, गले तक आ गया भोजन। बहुत मिठास से आग्रह कर करके, कुछ देर तो भीमसेन को संदेह हुआ कि दुर्योधन पागल अगल तो नहीं हो गया, इतने प्यार से खाओ ना भीमसेन, खाओ ना भीमसेन, आदर से अपने हाथ से खिला रहा है, इसको क्या हुआ। लेकिन अगर हमारा मन पवित्र हो, हमारे मन में किसी के प्रति दुराभाव नहीं आए, तो हम किसी के बारे में गलत भी सोच नहीं सकते। उन्हें थोड़ी देर संदेह हुआ किंतु समझ में नहीं आया कि इतना दुर्योधन प्रेम से मुझे क्यों खिला रहा है। खा लिया और खाने के बाद थकान आ गई भीमसेन को। खेत में, वहां खेत भी था, वहां पर भीमसेन सो गए। और दुर्योधन ने क्या किया? वृक्ष की लताओं से रस्सी और फिर तो लाए नहीं थे क्योंकि संदेह हो जाता, वृक्ष की लताओं से पकड़कर बांधा भीमसेन को और पूरी शक्ति लगाकर उसको गंगा में फेंक दिया। जैसे ही फेंका है, ऊंचे से, खूब ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया। इसी अवस्था में भीमसेन नागलोक पहुंच गए। नागलोक पे पहुंचने के बाद बहुत सारे नागों ने उन्हें दंश किया। दंश करने से विष का प्रभाव समाप्त हो गया और भीमसेन को चेतना आ गई, होश आ गया। इतना विष पूरे शरीर में फैल चुका था, किंतु नागों ने दंश किया तो वो सचेत हो गए और नागों के साथ बहुत जोरदार घमासान युद्ध हुआ भीमसेन का। कुछ नाग दौड़ते दौड़ते नागराज वासुकी के पास गए और वासुकी को ये समाचार दिया कि एक विशालकाय दिव्य पुरुष नागलोक में आ चुका है और देखिए कौन है, आप हमें बचाइए, हमारा रक्षण कीजिए। जैसे ही नागराज वासुकी ने अपने मित्र नाग आर्यन को
आर्यक नाम के नाग को बुलाया तो वो उन्होंने देखते साथ भीमसेन को पहचान लिया और उन्होंने बताया कि नागराज वासुकी ये साधारण नहीं है, ये राजपुत्र है और भीमसेन है, ये आहत नहीं पहुंचाएंगे। तो नागराज वासुकी को बहुत सम्मान लगा और नागराज वासुकी ने कहा कि इसे बहुत सारा धन देकर हम वापस सुरक्षित स्थान पर ऊपर भेज देते हैं, पृथ्वी लोक में फिर से भेज देते हैं। नागराज आर्यक ने कहा कि वो खुद इतना धन संपन्न है, राजपुत्र है, धन का वो क्या करेगा, इसे ऐसा रस पीने को दीजिए जिससे वो और शक्तिशाली हो जाए। इस सामने कुंड रखे हुए हैं और उन कुंडों में अत्यंत पवित्र अमृत रूपी सहस्त्र कुंड थे। उन कुंडों में जो अमृत रूपी रस है उसका रसपान करने से सहस्त्र 1000 हाथियों की शक्ति भीमसेन में आ जाएगी। तो नागराज वासुकी ने कहा कि 1000 कुंडों का रस ये कब तक पिएगा। भीमसेन ने एक कुंड उठाया, एक घूंट में एक कुंड का रस पी लिया। बाप रे, नागराज वासुकी ने कहा नहीं ठीक है, और उन्होंने इतना अभूतपूर्व रस पीने के बाद उनको नींद आ गई और नींद आ गई, वो वहीं पर सो गए। नागराज वासुकी ने कहा कि इतना अमृत तुल्य रस उन्होंने पिया है, इनको जब चेतना आएगी तो चेतना आने के बाद इनमें 1000 हाथियों का बल आ जाएगा। इधर कौरव पांडव खेल खेल कर जब शाम हो गई और बिना भीमसेन के वो इधर उधर ढूंढने लगे कि भीम गया कहाँ था। कोई भी, किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबने थोड़ा थोड़ा सा खाना खाया और वो अपने खेलने चले गए थे। अर्जुन, ये चारों, उन्होंने भीम को इधर उधर ढूंढा। उन्होंने बोला नहीं, वो पक्का हस्तिनापुर चला गया होगा, और सभी जन वापस आ गए। दुर्योधन अपनी योजना में सफल होने के कारण फूला नहीं समा रहा था, अत्यंत आनंदित था। दुर्योधन को आनंदित देखकर उन्हें भी थोड़ा सा संशय आया। घर आने के बाद उन्होंने माता कुंती से पूछा, माता भीम घर आ गया क्या? हमने वहां बहुत ढूंढा, हमें लगा कि वो थक गया होगा, सो गया था वो, हमें लगा कि वो आ गया होगा, कहाँ है? आपने उसे कहीं बाहर भेजा है? माता कुंती घबराई, नहीं पुत्र, भीम यहाँ नहीं आया, ढूंढो उसे, कहाँ गया? और तुम इतने अपने भाई को छोड़कर वहां से आ गए? नहीं माता, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम पांचों भाइयों में शरीर भले ही अलग अलग है किंतु हमारे प्राण एक हैं। हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे माता, किंतु हमारी त्रुटि हुई, हमने केवल अंदाज लगाया कि वो आ गए होंगे इसलिए हम वहां से छोड़ के आ गए। सब वहां पर ढूंढने लगे और यहाँ पर 8 दिन बाद भीमसेन को चेतना आई, होश आया। और जब होश आया 8 दिन बाद, तो नागों ने कहा आपने जो रस पिया था वो बड़ा बलवर्धक था और उससे आपको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो चुका है। युद्ध में अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप दिव्य जल से स्नान कीजिए, श्वेत वस्त्र पहनिए और हम आपको वहीं उद्यान में छोड़कर आएंगे। और इस प्रकार भीमसेन ने स्नान किया और वहां से नागलोक से सभी नाग उन्हें जिस उद्यान से लेकर आए थे उस बगीचे में पहुंचाकर वहां से फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई समस्या ना हो, और दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। हमेशा ध्यान में रखिए कि उत्तम समय जीवन में कभी नहीं आता। जो समय हमारे पास है उसे हमें उत्तम बनाना है। हमें ये चयन करना है कि हम इस समय पर क्या करें। हम सोएं, ग्रंथ श्रवण करें, सत्संग में जाएं, ईश्वर का चिंतन करें, क्या करें, वो सब चयन हमें करना है। तो कोई भी समय उत्तम नहीं होता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। भीमसेन सकुशल वापस पृथ्वीलोक पे आ गए।
जिसका संरक्षण ईश्वर करता है, जिसका संरक्षण अगर ईश्वर ने अपने हाथों में ले लिया है तो दुनिया उसका कुछ भी कभी भी नहीं बिगाड़ सकती। हमारी किस्मत में जीवन है, हमारी किस्मत में ईश्वर का साथ है, हमारी आयु है, तो चाहे कितने भी संकट आ जाएं हम उससे उबर ही जाएंगे, ये शाश्वत सत्य है। भीमसेन ने वापस आकर माता कुंती को प्रणाम किया, अपने सभी भाइयों को प्रणाम किया, और जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ था, नागलोक में जो कुछ भी हुआ था, उन्होंने आकर अपने भाइयों को बताया, माता कुंती को बताया। और माता कुंती से कहा कि माता, हम इस स्थान पर अब नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। माता कुंती का विदुर जी पर बहुत विश्वास था। उन्होंने विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से कहा कि विदुर जी बताइए हमारे लिए अब कौन सा मार्ग बचा है। विदुर जी ने कहा कि माता कुंती से कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको ये ज्ञात है, महर्षि व्यास ने बताया है कि आपके पुत्र दीर्घायु हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर यहाँ पर रहें। और ये भाई, पांचों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, इन दोनों सभी में आपस में बहुत स्नेह है, इसलिए किसी ने भी अगर इन्हें मारने की चेष्टा की होगी तो उसका उल्लेख आप ना करें, चुप रहें। पांडव चुप रह गए और उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया। दुर्योधन को लगा कि भीमसेन को कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा कैसे संभव हुआ। एक क्षण के लिए दुर्योधन को लगा कि इतना विष खाने के बाद भीमसेन ने कैसे पचा लिया, किंतु उसे लगा अनभिज्ञ है इन सब बातों से, और इसलिए दुर्योधन ने फिर से उन्हें विष देने का प्रयत्न किया है। और भीमसेन में 1000 हाथियों का बल आने के कारण उन्हें किसी भी विष का अब कोई उनके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ा। बार बार मारने की चेष्टा करने पर भी जब दुर्योधन असफल रहा तो उसने मामा शकुनी की सलाह ली और मामा शकुनी के साथ बहुत सारे उन्होंने भीमसेन को मारने के प्रयास किए। पांडव विदुर जी की सलाह से अत्यंत सतर्क थे, चुप थे। महाराज धृतराष्ट्र, गुरु कृपाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र ने गुरु कृपाचार्य को ये बताया था कि उन्हें कौरवों पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाना है। तो राजपुरोहित गुरु कृपाचार्य जो थे उन्होंने पांडवों को और कौरवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई थी। देवव्रत भीष्म को ये लगा कि इतनी ही अस्त्र शस्त्र विद्या कौरवों पांडवों के लिए पर्याप्त नहीं है, इनसे भी अधिकाधीन ज्ञान प्राप्त गुरु मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी को आमंत्रित किया। द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य जी का भीष्म ने बहुत आदर सम्मान किया। सम्मान के साथ द्रोणाचार्य जी को बुलाया गया और उन्हें गुरुपद प्रदान करके बताया गया कि आप कौरवों को और पांडवों को अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या का ज्ञान दें। द्रोणाचार्य जी ने वो सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्रेष्ठ धनुर्धर बने हैं अर्जुन, और दुर्योधन और भीमसेन गदा युद्ध, मल्ल युद्ध में, गदा विद्या में अत्यंत प्रवीण हुए। ये गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? महाज्ञानी महर्षि भरद्वाज और एक अप्सरा घृताची के पुत्र थे द्रोण। जैसे ही ऋषि भरद्वाज और घृताची के संयोग से ये पुत्र हुआ, अप्सराओं का ये काम होता था कि पुत्र उत्पत्ति होने के बाद वो यहाँ से स्वर्ग में चली जाती थी। अप्सरा घृताची को महर्षि भरद्वाज के संयोग से ये पुत्र हुआ। उस पुत्र को उन्होंने एक द्रोण में रखा और वो वहाँ से चली गई। द्रोण में रखने के कारण उनका मूल नाम पड़ा था द्रोण और वो आचार्य हुए, इसलिए वो द्रोणाचार्य कहलाए। और द्रोणाचार्य जी को कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या के लिए नियुक्त किया गया। पृषत नाम के राजा भरद्वाज ऋषि के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्हें एक पुत्र हुआ उसी समय जिसका नाम द्रुपद रखा गया, और पृषत राजा का पुत्र द्रुपद और भरद्वाज जी के पुत्र द्रोण, इन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी।
कुछ दिनों बाद राजा पृषद की मृत्यु हो गई और पृषद की मृत्यु के बाद पांचाल देश में के राजा द्रुपद को बनाया गया। और यहाँ पर भरद्वाज ऋषि ब्रह्मलीन होने के बाद शरद्वान की कृपी नाम की पुत्री के साथ द्रोण का विवाह हुआ और उसके बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र होते साथ अश्व उच्च श्रवा जैसा घोड़े की अश्व की ध्वनि उस पुत्र ने की, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पुत्र जन्म से द्रोणाचार्य अत्यंत आनंदित थे। वो वहीं रहकर उसे धनुर्वेद्य का अभ्यास कर, और यहाँ पर द्रुपद भरद्वाज जी ने द्रुपद को और द्रोण को दोनों को भी सारी विद्या अध्ययन वगैरह कराया था। ब्रह्मलीन होने के बाद इन दिनों आचार्य द्रोण को ज्ञात हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम अब ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य महेंद्राचल पर गए और वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान परशुराम को प्रणाम किया और भगवान परशुराम से कहा कि मैं आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ। भगवान परशुराम ने कहा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो भी धन रत्न था मैं ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ, मेरे पास जो भी भूमि थी मैंने कश्यप ऋषि को दान कर दी है। अब मेरे पास मेरे शरीर और मेरे अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञान के अतिरिक्त तो मेरे पास और कुछ भी नहीं है। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे वो सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और उसकी विधि, उसका उन्हें उनका रहस्य उपसंहार, इन सब का ज्ञान आप मुझे दे दीजिए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ दान होगा। और उस समय भगवान परशुराम जी ने तत्काल उन्हें सभी अस्त्र शस्त्र विद्याओं का ज्ञान दिया, उन्हें प्रयोग करने की विधि, उनका रहस्य, उन्हें कैसे विलीन करना है, वो सभी बातों का ज्ञान दिया। और सभी प्रकार की अस्त्र शस्त्र विद्या लेकर द्रोणाचार्य अत्यधिक प्रसन्नता के साथ पांचाल नरेश द्रुपद के पास गए। ऐश्वर्य और सत्ता के मद में चूर द्रुपद के पास जब द्रोणाचार्य जी गए तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी का बहुत अपमान किया। तू ब्राह्मण है, तेरे पास कोई संपत्ति नहीं है और तू मुझे कहता है कि तू मेरा मित्र है, मेरा और तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। परिस्थितियां विपरीत हो तो मित्रता विपरीत नहीं होनी चाहिए। मित्रता में एक ही संबंध रहता है और वो है प्रेम का, विश्वास का, स्नेह का। और जहाँ पर मित्रता में पैसा आ जाए, धन आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, मद आ जाए, तो वहाँ वो मित्रता नहीं, वो स्वार्थ होता है। राजा द्रुपद अत्यंत घमंड से कहने लगे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूँगा, ऐसे गुणवान और श्रेष्ठ शिष्यों को तैयार करूँगा जो तुम्हें पराजित कर सके। और उसी समय द्रोणाचार्य जी ने ये शपथ ली, वहाँ से आ गए और यहाँ पर उन्होंने पांडवों को और कौरवों को अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या दी। सभी जन अस्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में जब निपुण हो गए तब सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम सभी निपुण हो चुके हैं, अब तुम्हें मेरे लिए एक गुरु दक्षिणा मेरी देनी है। जो मैं कहूँगा वो तुम सभी मानोगे? सभी ने एक स्वर में कहा कि हाँ, आप जो कहेंगे वो हम आपको गुरु दक्षिणा में ला कर देंगे। और इसमें अर्जुन ने सबसे बड़े उत्साह से कहा था कि गुरुवर, आपके लिए मेरे प्राण भी आज हाजिर हैं। आपने जो शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या का हमें ज्ञान दिया है उसके लिए आपको कोई भी गुरु दक्षिणा देना छोटा ही होगा, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने कहा कि पांचाल नरेश द्रुपद को बांध कर मेरे पास लाओ, उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचानी है, उन्हें बांध कर मेरे पास लाओ। दुर्योधन, ये सारे कौरव, कर्ण, उस समय सूत पुत्र कर्ण भी वहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास था। सबने कहा हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे। अर्जुन ने कहा जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर हमारा पतन है। अर्जुन ने कहा गुरु द्रोणाचार्य, इन सभी को पहले जाने दीजिए, मैं सबसे पीछे रहूँगा। हम सभी पांडव सबसे पीछे रहेंगे। जहाँ नम्रता है, जहाँ नमन है, जहाँ पर अहंकार नहीं, वहाँ विजय निश्चित है। दुर्योधन
दुशासन, सभी कौरव, कर्ण, सभी पहले अहंकार में हम सबसे शक्तिशाली हैं, किंतु उन्हें राजा द्रुपद की शक्ति का अनुमान नहीं था। जैसे ही इन्होंने आक्रमण किया, राजा द्रुपद सचेत हो गए। उन्होंने इतनी बाणों की वर्षा की कि कौरव भागने लगे, सभी परास्त होकर इधर उधर दौड़ने लगे। और जब उनका कोलाहल सुना, तब गुरु द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श करके अर्जुन ने कहा, अब ये कुछ नहीं कर सकते गुरुवर, हमें आज्ञा दीजिए। और ये 5 पांडव अपनी छोटी सी सेना के साथ वहाँ पर गए। द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया और हृदय से लगाकर कहा कि पुत्र, अत्यंत श्रेष्ठ हो तुम, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। और इधर अर्जुन ने जब गया और उसने महाराज द्रुपद को अत्यंत बाणों की वर्षा के साथ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके द्रुपद को परास्त कर लिया। और परास्त करने के बाद वो द्रोणाचार्य जी के पास लेकर आया। उस समय भी आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद, मुझे तुम्हारा वध नहीं करना है, क्योंकि तुम मित्रता को भूल सकते हो। मैंने तुम्हारी मित्रता आज भी निभाई है, कल भी निभाई थी और आगे भी निभाऊंगा। मुझे तुम्हारा पूरा राज्य नहीं चाहिए। आधे राज्य के स्वामी तुम रहो, आधे राज्य का स्वामी मैं रहूँगा, उत्तर का स्वामी मैं रहूँगा, दक्षिण दिशा का पूरा राज्य तुम संभालना। द्रुपद ने कहा कि अब मैं तुम्हारा बंदी हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद को गले लगा लिया, किंतु द्रुपद के मन में फैला हुआ द्वेष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। अत्यंत असंतुष्टता थी। और इस प्रकार गुरु दक्षिणा देकर द्रोणाचार्य उनको लेकर सभी वापस आ गए। और अस्त्र विद्या में निपुण होने के बाद सभी सशक्त हैं, उन्होंने गुरु दक्षिणा भी दे दी। तो उस समय उन्होंने आकर पिता देवव्रत भीष्म को बताया कि सारे जो कौरव और पांडव हैं सभी अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या में इतने निपुण हो चुके हैं। और ये सब घटनाएं हस्तिनापुर से दूर हुई हैं। आश्रम दूर हुआ करते थे, हस्तिनापुर से कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, कोई वहाँ जाता नहीं था, गुरुकुल में कोई भी जाकर देखता नहीं था। हाँ, उन्हें जो सामग्री लगती थी वो हस्तिनापुर से भिजवाई जाती थी, किंतु उन कौरवों का, राजकुमारों का प्रशिक्षण किस प्रकार से हो रहा है उन्हें किसी भी बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं रहता था। उन्होंने आकर देवव्रत भीष्म से, महाराज धृतराष्ट्र से, कृपाचार्य जी से कहा कि एक बहुत बड़ा हम प्रदर्शन सभी का रखना अवश्य चाहिए, क्योंकि सभी विद्वान अस्त्र शस्त्र में निपुण सभी राजकुमार हो चुके हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से कहा कि विदुर जी अच्छा आयोजन कीजिए, और द्रोणाचार्य जी से कहा जैसा आप ठीक समझें वैसा आप आयोजन कीजिए, और सब प्रकार से आपको जिस प्रकार रखना है उस प्रकार का प्रदर्शन का कार्य आप कर सकते हैं। अत्यंत शीघ्र भूमि पूजन किया गया, बहुत बड़ा स्थान, पवित्र स्थान का चयन किया गया, और वहाँ पर इन सभी राजकुमारों के शक्ति के प्रदर्शन के लिए आयोजन किया गया, जहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को बैठने के लिए यथा स्थान थे, राजमहल के लोगों को बैठने के लिए यथा स्थान था। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्प की माला धारण करके अपने स्थान पर आए। वहाँ पर द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य साथ में बैठे। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किया, पूजन किया। सभी राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम भीमसेन और दुर्योधन जैसे ही वहाँ पर प्रविष्ट हुए तो रंग भवन में उतरे तो जैसा लग रहा था दो महान पर्वत के शिखर मदमस्त हाथी वहाँ पर आए हुए हैं, और इतने मल्ल युद्ध, गदा युद्ध का प्रदर्शन हुआ। उसके बाद उनका प्रदर्शन अद्वितीय था, सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात अर्जुन रंगभूमि में आया। उसने आग्नेय अस्त्र से अग्नि पैदा कर दी, वारुणास्त्र से जल उत्पन्न कर दिया,
वायुआस्त्र से आंधी चला दी, पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए, भौमास्त्र से पृथ्वी को उत्पन्न किया, पर्वतास्त्र से पर्वत उत्पन्न किया, अंतर्धानास्त्र से अंतर्ध्यान हो गया, फिर खड्ग युद्ध, गदा युद्ध, धनुर्वेद के अनेक पैतरे दिखाए। धनुर्विद्या में निपुण अर्जुन की ये कला प्रदर्शन को देखकर सब गदगद हो गए और भीष्म पितामह का विशेष स्नेह था अर्जुन पर। अर्जुन के इतने सुंदर प्रदर्शन के कारण अत्यंत सुखी हुए भी देवव्रत भीष्म सभी अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय कर्ण रंगभूमि में आया और वो आया तो ऐसा लग रहा था मानो जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ यहाँ पर आया हो। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि तुम राजकुमार अपने इतनी ही अस्त्र शस्त्र कला प्रदर्शन से संतुष्ट न हो, अपने कौशल्य पर गर्व मत करो, इससे भी श्रेष्ठ प्रदर्शन मैं कर सकता हूँ। सभी का ध्यान उस ओर गया। दुर्योधन कर्ण की कला से अत्यंत जानता था कि कर्ण कितना निपुण है, कुशल है। दुर्योधन ने कर्ण को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। कर्ण को उसने गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आओ कर्ण आओ, तुम्हारा स्वागत है। कर्ण ने कहा, दुर्योधन मैं तुमसे मित्रता करना ही चाहता था, किंतु पहले मुझे अर्जुन के साथ ये करने दो, युद्ध करने दो, और इसमें जो विजयी होगा वही विजेता कहलाएगा। बिना बुलाए का अर्जुन ने कहा, बिना बुलाए आए हुए की कैसी गति होती है वो गति तुम्हारी होगी। जो गति उन लोगों को मिलती है जो बिना बुलाए बिना आमंत्रण के आते हैं, जिस प्रकार की उनको गति मिलती है वैसी गति तुम्हें मिलेगी। यो कायर, तो कर्ण ने कहा, यो कायरों की तरह आक्षेप मत करो, युद्ध करो। अर्जुन ने गुरु द्रोण की आज्ञा ली और अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के समक्ष आ गए। कर्ण कौन था, क्या हुआ, ये सभी घटनाओं का उल्लेख हम आगे की कथाओं में सुनेंगे। महाभारत की प्रत्येक घटना हमें सीख देती है, हमें प्रेरणा देती है। हमारे चेहरे पर का तेज हमारे अंतःकरण के विचारों को अंतर्मन करता है, आधारित करता है। मन में आत्मविश्वास रहा तो चेहरा तेजस्वी दिखता है। मन में सभी के लिए प्रेम रहा तो चेहरा सात्विक दिखता है। मन में सबके लिए आदर रहा तो चेहरा नम्र दिखता है। मन के ये भाव मनुष्य को अंदर से सुंदर बनाते हैं। मन के ये भाव मनुष्य को अंदर से सुंदर बनाते हैं। सौंदर्य प्राकृतिक होना चाहिए, नैसर्गिक होना चाहिए, बनावटी नहीं। जो सौंदर्य होता है वो नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के समक्ष खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, तो नीति निपुण कृपाचार्य ने आकर हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि कर्ण पांडुनंदन कौंतेय पुरुवंश शिरोमणि राजकुमार है और वो अच्छे उच्च कुल के माता पिता का वंशज है। इसलिए तुम्हें भी अपने माता पिता और वंश का परिचय देना होगा, तभी तुम युद्ध कर सकते हो। और ये तभी सिद्ध होगा कि राजकुमार किसी अज्ञात कुल के और निकृष्ट वंश के पुत्र के साथ या निकृष्ट वंश के किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकते। ये बात सुननी थी तो कर्ण का मुख श्रीहीन हो गया, लज्जा से झुक गया। दुर्योधन को अत्यंत क्रोध आया। दुर्योधन ने कहा, कृपाचार्य जी ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो शूरवीर है, जिसमें कला है, जिसमें गुण है, वो तो किसी से भी युद्ध कर सकता है। उसके लिए किसी राजा का होना, क्षत्रिय का होना, योग्य वंश का होना आवश्यक नहीं है। और अगर कर्ण राजा नहीं है तो आज मैं इसे अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। कोई अधिकार नहीं है दुर्योधन का, ना वो राजा है ना कुछ है, परंतु उसने घोषणा कर दी और उसी समय कर्ण का राज तिलक भी अभिषेक कर दिया और अंग देश के राजा तुम हो गया, ऐसा घोषित कर दिया। अब युद्ध होगा। ऐसा सुनना ही था कि अधीरथ जो कि महाराज धृतराष्ट्र के रथ के सारथी थे, उन्हें बहुत आनंद हुआ और वो प्रेम से रथ से उतर कर आए और उन्होंने कर्ण को गले लगा लिया। कर्ण ने धनुष उतारा और अपने पिता को प्रणाम किया।
भीमसेन ने हंसकर कहा, अरे ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, ये तो सूत पुत्र है, सारथी का पुत्र है। अर्जुन, ये तो सूत पुत्र है, ये सूत पुत्र कर्ण, तुम तो अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं हो, तुम अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं हो। और उन्होंने कहा कि भीमसेन ने कहा, कर्ण तुम्हारा स्थान यहाँ राजसीय लोगों के साथ, राजकुमारों के साथ लड़ने का नहीं है, घोड़ों की लगाम संभालो, रथ का सारथ्य करो, तुम सारथी हो, सारथी ही हो। दुर्योधन को बहुत क्रोध आया और दुर्योधन ने कहा कि कर्ण कभी भी सूतपुत्र नहीं हो सकता, उस कवच कुंडलधारी अत्यंत श्रेष्ठ है, उसका जन्म सूत घराने में नहीं हुआ है, वो किसी उच्च घर का है। दुर्योधन को हमेशा ये संशय आता था कि ये इतना श्रेष्ठ है, ये या तो क्षत्रिय है या तो ब्राह्मण है, किंतु कुछ भी बातें मालूम नहीं थी, इसलिए दुर्योधन हमेशा चुप रहता था। उन्होंने कहा, किसी भी नदी का कोई भी वंश नहीं होता, सूर्य का कोई भी अपना अस्तित्व सभी उसके खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसी जाति धर्म से किसी को योग्य और अयोग्य ठहराना बिल्कुल गलत है। आपसी वार्तालाप चल रहा था, उतने में समय निकल गया, सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त के बाद किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग निषेध था। सभी अपने अपने स्थानों से उठे। कर्ण को दुर्योधन ने हाथ पकड़ा और दुर्योधन कर्ण को लेकर वहाँ से चला गया और इस प्रकार सभी अपने अपने स्थानों पर चले गए। कुछ समय बाद महाराज धृतराष्ट्र को ये अच्छी तरह से मालूम था कि दुर्योधन का जन्म युधिष्ठिर के बाद हुआ है। इच्छा ना होते हुए भी उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम, ये सभी सद्गुण थे। और दूसरी, सारी प्रजा की यही इच्छा थी कि युधिष्ठिर युवराज बने। प्रजा का सम्मान करना, उन्हें इच्छा ना होते हुए भी उन्होंने युधिष्ठिर को युवराज पद पर नियुक्त किया। युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता से प्रजा के हृदय को जीत लिया। भीमसेन ने बलराम जी से खड्ग विद्या, मल्ल विद्या, रथ की युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की, अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। फुर्ती और सफाई में अर्जुन के समान कोई और धनुर्धर नहीं था। सहदेव ने देवगुरु बृहस्पति से उत्तम नीतियाँ और गुण प्राप्त किए थे। नकुल बड़े ही विनीत और युद्ध कुशल थे। इस प्रकार पांचों पांडव इतने सुंदर तरह से संस्कारपूर्ण, युक्त, सशक्त और संपन्न, संस्कार संपन्न और प्रजा के प्रिय थे। ये सब देख देख कर उन्हें, दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या होती थी, अत्यंत ईर्ष्या कि कुछ भी करें हम पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। भीमसेन की शक्ति असीम है, कहीं पे भी कुछ भी किया तो भीमसेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इस प्रकार वो दिन रात पांडवों के वध का चिंतन करने लगा। कोई ना कोई कार्य अवश्य करता था। उसने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, पिताश्री ऐसा करिए, इन्हें वारणावत भेज दीजिए। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, वारणावत? मेरा भाई है, धार्मिक था और युवराज युधिष्ठिर भी अत्यंत धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है, उन्हें वारणावत कैसे सहज भेज दिया जाए? हमने ऐसा कार्य कैसे कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? आचार्य भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा विदुर इस बात को नहीं मानेंगे। दुर्योधन ने कहा, मैंने सारी नीतियाँ बना ली हैं, आप बस मेरा साथ दीजिए, आगे क्या करना है मैं सब कर दूंगा। धृतराष्ट्र ने ऐसे मंत्रियों को नियुक्त किया जो दिन रात वारणावत की प्रशंसा करने लगे। वहाँ पे भव्य मेला लगता है, वहाँ पर खूब सुंदर स्थान है, पवित्र स्थल है। दिन रात पांडवों के सामने वो वारणावत की प्रशंसा करने लगे। तो एक दिन पांडवों की इच्छा हुई कि हमें भी वारणावत अवश्य जाना चाहिए। पांडवों ने तैयारी की। तो उस समय दुर्योधन ने अपने अत्यंत पास के मंत्री पुरोचन को बुलाया और पुरोचन को एकांत में बुलाया और उन्होंने कहा कि पांडव सहर्ष तैयार हो गए हैं वारणावत जाने के लिए, तो वहाँ पर ऐसा भवन बनाया जाए कि जिस भवन को
जिसके भवन के जो दीवारें हैं वो घी, तेल, गाय की चर्बी, इस मांस से उसकी दीवारें बनाई जाए। और इस प्रकार महल कैसा बनाया जाए जिसमें अंदर से कोई भी दरवाज़ा ना हो। इस प्रकार वारणावत में पुरोचन ने वैसा ही किया। अत्यंत पास का वो जो मंत्री था उसने जाकर वहाँ पर इतना सुंदर महल बनाया और फिर क्या किया और गुप्त सलाह दिया कि जब वो विश्वास पात्र हो जाए पांडव तो वहाँ पर आग लगा देना, ऐसा उसने कहा। पुरोचन ने वैसा ही किया। सारी प्रजा युधिष्ठिर से बहुत प्रेम करती थी। सारी प्रजा ने पांडवों को रोका। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, आप सभी मेरे हितैषी और मित्र हैं। देखिए, युधिष्ठिर ने हमेशा यही कहा है कि हम सबसे लड़ सकते हैं, अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते। हम सब कुछ करने में समर्थ हैं, अपने भाग्य को बदलने में समर्थ हम नहीं हैं। केवल ईश्वर के जो भी मन में होगा, केवल ईश्वर पे समर्पित होना है और ईश्वर जो चाहता है वैसे कर्म करते जाना है। हम अपनी नियत से, अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते, अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते। प्रजा ने कहा कि आप मत जाइए वारणावत। सभी ने, युधिष्ठिर ने कहा कि आप सभी हमसे प्रेम करते हैं, आपका शुभ आशीर्वाद, वो कवच हम पहनकर वारणावत अवश्य जाएंगे। जैसे ही जाने लगे तो अत्यंत नीतिज्ञ महात्मा विदुर पांडवों के पास आए और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी जंगल में जोरदार भीषण अग्नि लगती है तो वहाँ की घास फूस और संपूर्ण जंगल को जला देती है, लेकिन जो भूमि के अंदर बिल बनाकर रहने वाले जीव हैं वो उस अग्नि से भी सुरक्षित रहते हैं। इस मेरी नीति को हमेशा ध्यान में रखना और इस नीति को हमेशा ध्यान में रखकर सब कार्य करना। युवराज युधिष्ठिर ने कहा कि काका श्री, मैं आपकी हर बात को हमेशा ध्यान में रखूंगा। जब कुछ दिन वारणावत में पांडव रहने लगे, कुछ महीने बीत गए तो पुरोचन ने एक विशिष्ट भवन में जाने का उन्हें आग्रह किया। पांडवों ने सहमति दे दी। अचानक युधिष्ठिर को संशय आया कि पुरोचन क्यों विशिष्ट भवन में जाने को कह रहा है, किंतु महात्मा विदुर की सारी बातें उन्हें पूर्ण तरह से ध्यान में थी, स्मरण में थी और पांडव माता कुंती ने विशिष्ट भवन में प्रवेश किया। वो भवन अत्यंत खूबसूरत और आकर्षक था। सभी बहुत आनंदित हुए, परंतु युवराज युधिष्ठिर ने उस भवन का सूक्ष्म निरीक्षण किया और भीमसेन से कहा कि पता लगाओ इस भवन में ऐसा क्या है, किंतु ये बात हम दोनों के बीच रहने दो, माता घबरा जाएंगी, नकुल सहदेव छोटे हैं, अर्जुन तो पता नहीं क्या कर दे, इसलिए हम दोनों के बीच इस बात को रखो। भीमसेन ने सूक्ष्म अध्ययन किया और भीमसेन ने बताया, भ्राताश्री, यहाँ अंदर महल के अंदर ना ही कोई खिड़की है ना ही कोई दरवाज़ा है और केवल एक ही दरवाज़ा है। अगर वो दरवाज़ा बंद हो गया तो हम महल से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद युधिष्ठिर ने सूक्ष्म निरीक्षण किया। जैसे ही वो दीवार के पास गए, एक गंदी सी गंध उन्हें आई। जब देखा गया तो वो जो दीवार थी घी, तेल और मांस से बनी हुई थी। यहाँ अग्नि लग जाए तो एक क्षण में सभी भस्मीभूत हो जाएंगे। और वो भवन कौन सा था? लाक्षागृह, लाख से बनाया हुआ भवन लाक्षागृह वो था। जब 1 वर्ष के लगभग हो गया तो पुरोचन ने सोचा कि पांडवों को किस बात की कोई भी भनक नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, शांत रहो, हम सचेत हो चुके हैं, किंतु अगर हम यहाँ से बाहर जाना चाहेंगे तो दुर्योधन गुप्तचरों के हाथों हमें मरवा देगा। और अगर दुर्योधन को संशय हुआ कि हम सावधान हो गए हैं तो वैसे भी हम मरने वाले हैं, ऐसे भी हम मरने वाले हैं, इसलिए दिमाग से काम लो। और उसी समय महात्मा विदुर का विश्वास पात्र सेवक आया और उसने कहा कि युवराज, मुझे महात्मा विदुर ने भेजा है, मैं ज़मीन खोदने के कार्य में बिल्कुल सक्षम हूँ।
आप बिल्कुल सचेत रहिए, कोई आवाज़ नहीं होगी और मैं अंदर घर के महल के अंदर एक बड़ी सुरंग बना दूंगा और बाहर से जाने तक का रास्ता मैं अत्यंत सावधानी से बना दूंगा, किंतु अगर महल में कोई भी प्रवेश करे तो उसे किसी भी बात की कोई भनक नहीं लगेगी। युवराज युधिष्ठिर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, तो अब ऐसा ही करो। एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार हो गई और इस तरह पांडव सचेत थे। 1 वर्ष बीत गया। एक बार माता कुंती दान देने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया। संयोगवश एक भीली स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आई। आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था और भीमसेन उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर पुरोचन सो रहा था। उन्होंने सभी को सचेत किया और सबसे पहले भीमसेन ने खुद दरवाजे पर आग लगाई और उस स्थान पर आग लगाई जहाँ पर पुरोचन सो रहा था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसकी कब्र उसी गड्ढे में बन जाती है। इसलिए दूसरों को अहित पहुंचाने की हम चेष्टा ना करें। हम दूसरों को अहित पहुंचाने की चेष्टा करेंगे तो हम अपना अहित पहले निर्धारित करते हैं। अगर हम दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे तो पहले आप ये सोचिए कि हम खुद के बारे में पहले गलत कर रहे हैं। और कुछ ही क्षणों में चटक चटक ऐसे आवाज़ आई, पूरी चट्टान लाख का था, भस्मीभूत हो गया महल। धाएं धाएं सब जगह से आवाज़ आई और उस महल की भयानक दुर्दशा हो गई कि कहीं आग की लपटें इतनी तीक्ष्ण थी कि कोई पानी, किसी का कोई भी कोलाहल कुछ भी नहीं कर पाया। और सभी रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय ये सभी दुर्योधन ने किया। सभी जन जानते थे दुर्योधन कितना कपटी है, छली है, किंतु कुछ नहीं कह पाए। यही दुर्दशा पांडवों की। हाय हाय वो तो कितने धर्मात्मा थे, कितने अच्छे थे, कितने ज्ञानी थे, कितने संस्कारी थे, उनकी ऐसी दुर्दशा होनी थी। ईश्वर ने पुरोचन को अच्छा दंड दिया, उसके कर्मों का फल उसे मिल गया। और जैसे ही सुरंग से वो बाहर निकले, पांडव माता कुंती के साथ उस सुरंग से बाहर निकले तो वहाँ पर एक गंगा का तट था। वहाँ पर भी महात्मा विदुर का विश्वास सेवक पहुँचा हुआ था। उसने कहा मुझे महात्मा विदुर ने भेजा है, यहाँ पर एक नौका है, आप इस नाव पर बैठ जाइए और गंगा पार कर लीजिए। अत्यंत शीघ्र जाइए और आपका कुशल संदेश मैं महात्मा विदुर को बता देता हूँ। देखिए, मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्मों से महान बनाते हैं। रत्न कितने भी गहरे पड़े हों, जौहरी उसे निखार कर मूल्यवान बना देता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे कर्मों की बात है। मृत्यु तो सहज हो जाएगी, किंतु हमारी मृत्यु के बाद भी हम लोगों के मन में जीवित रहें तो ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। सभी नगरवासियों को लगा कि ये पांडव हैं और ये माता कुंती है और यह अशुभ समाचार महाराज धृतराष्ट्र को दिया गया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा अत्यंत शीघ्र जाओ और पांडवों की अत्यंत अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण कर दो। अब पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। वन में दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। सभी थके प्यासे थे, वृक्ष के नीचे बैठते साथ उन्हें नींद आ गई। सभी निद्राधीन हो गए। भीमसेन जाग रहे थे और भीमसेन ने देखा अत्यंत थके हुए अपने सभी भाइयों को, माता कुंती को सोते हुए, तो उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा हाय, राजवंश के लोग जिन्हें राजगद्दी राज शैया मिलनी चाहिए थी वो आज भूमि की शैया पर सोए हुए हैं। अत्यंत दुख हुआ और वहाँ पर ही समीप एक शाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कौन बैठा था? हिडिंबासुर, वो राक्षस बैठा था। वन में आए हैं तो यहाँ से असुर शुरू हो जाएंगे। हिडिंबासुर वहाँ बैठा हुआ था। जैसे ही उसे
बड़ा क्रूर, पराक्रमी और मांसभक्षी था। जैसे ही उसे मनुष्य के मांस की गंध आई, उसने अपनी बहन हिडिंबा को कहा कि देखो समीप ही यहाँ पर मनुष्य है, और बहुत दिनों बाद वन में मनुष्य की गंध आ रही है, अत्यंत शीघ्र जाओ और पता करो कौन है। हिडिंबा अपने भाई की आज्ञा लेकर वहाँ से गई और उसने जाकर देखा कि अचेत अवस्था में 4 राजकुमार पड़े हुए हैं और थके हारे एक स्त्री पड़ी हुई है, और विशाल काय सुदृढ़ एक तेजस्वी पुरुष है जो जाग रहा है। उसके रूप सौंदर्य को देखकर हिडिंबा आकृष्ट हुई। इसने कहा, इस मनुष्य का वध नहीं कर सकते, मेरा प्रेम, मुझ में प्रेम का संचार हुआ है, इन्हें मैं मन में ही अपना पति मानती हूँ, ये तो मेरे पति होने योग्य हैं, इनका मैं वध नहीं कर सकती। हिडिंबा असुर ने सोचा कि कितनी देर हो गई, हिडिंबा यहाँ से गई अभी तक आई नहीं, हुआ क्या है। और जैसे ही हिडिंबासुर गया और वो भीम पर प्रहार करने लगा, हिडिंबा ने रोक लिया। हिडिंबासुर ने कहा कि तू मेरी बहन है और तुम इस मनुष्य पर प्रहार करने से मुझे क्यों रोक रही है। नहीं, बोले, हृदय से मैंने इन्हें अपना पति मान लिया है। तूने कुल पर कलंक लगाया है, असुर होकर तू मनुष्य से विवाह करना चाहती है। रुक, सबसे पहले मैं तेरा ही वध कर देता हूँ। भीमसेन आगे आया, उसने ललकारा, मूर्ख, अपनी बहन का कोई वध नहीं करता, तू अपनी बहन का वध क्यों करना चाहता है, इसमें इसकी क्या त्रुटि है, और तू मुझसे युद्ध कर। एक क्षण में हिडिंबासुर को भीमसेन ने उठाया, 100 बार गोल गोल घुमाया, भूमि पर पटक दिया और वहां उसका अंत हो गया। भीमसेन के लिए कोई भी बात असंभव नहीं थी, चाहे वो कितना बड़ा असुर हो, कुछ भी हो। हिडिंबासुर का अंत हुआ और उनके कोलाहल से ये 4 राजकुमार और माता कुंती जाग गए। हिडिंबा ने माता कुंती को प्रणाम किया और माता कुंती से कहा कि मैंने मन ही मन इन्हें अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। माता कुंती ने कहा, ठीक है, हम विवाह के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि मैं असुर हूँ, इसलिए मुझ में सभी योग विद्या, माया, सृष्टि की मैं जानकारी रखती हूँ, और मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, किंतु जब भी आप इन्हें स्मरण करेंगी, मैं इनके साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी। हिडिंबा ने ऐसा कहा तो युवराज युधिष्ठिर ने कहा कि एक बात ध्यान में रखना कि हम विवाह से हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु दिन भर तुम उनके साथ रहना, सूर्यास्त होते साथ भीमसेन को हमारे पास लाकर दे देना। भीमसेन ने कहा कि मेरी एक प्रतिज्ञा है, मेरी जो शर्त है, अगर तुम स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूँगा जब तक तुम्हें पुत्र नहीं हो जाता। तुम्हें अगर पुत्र हो गया तो तुम्हारा पुत्र होते साथ मैं पांडवों के साथ आ जाऊँगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। हिडिंबा पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों पे बहुत दिनों तक इन भीमसेन के साथ भ्रमण करती रही। कुछ दिनों बाद उसे एक खूब अच्छा पुत्र उत्पन्न हुआ। विशाल मुख, नुकीले दांत और विशाल अपरिमित शक्ति का शरीर। वो असुर था, असुर अंश का था, और वो होते साथ ही एक ही क्षण में विशाल होने लगा, बड़े राक्षस की तरह उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। किंतु घट का अर्थ होता है सिर, और जो केशहीन हो उसे कहा जाता है उत्कच। जिसके सर पर कोई बाल नहीं तो वो कहलाता है घटोत्कच। उसके सिर पर कोई भी बाल नहीं थे और सिर को घट कहा जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा घटोत्कच। भीमसेन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। एक पुत्र होने के बाद हिडिंबा से उसने कहा कि अब मुझे पांडवों के साथ ही रहना है, और हिडिंबा भीमसेन को लेकर वहाँ पर आ गई, अपने पुत्र को लेकर आई, माता कुंती को प्रणाम किया। घटोत्कच ने सभी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि आप लोग सभी मेरे लिए पूजनीय हैं। घटोत्कच ने कहा कि मैं अपनी माता के साथ रहूँगा, किंतु आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ।
माता कुंती ने कहा सभी जो मेरे पुत्र हैं उनमें तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम ज्येष्ठ हो, अतः तुम हमेशा हमारी सहायता करना। पांडव जब भी तुम्हारा स्मरण करें तुम अवश्य प्रस्तुत हो जाना। एक बात का उल्लेख लेना रह गया था। जब द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या का ज्ञान बता रहे थे तो एक बार क्या हुआ, दीपक जलाकर अंधेरे का अभ्यास किया जाता था। जब दीपक बुझ गए उस समय सभी राजकुमार भोजन कर रहे थे। अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ था कि अगर अंधेरा भी रहे तो भी हमारा हाथ मुख के पास जाता है, इसलिए उसने कहा कि अंधेरा हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अभ्यास ज़रूरी है। इसलिए उसने अंधेरे में भी अभ्यास करके अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य ने उन्हें ब्रह्मशर अस्त्र की दिव्य विद्या दी थी और उसके बाद द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा था कि पुत्र तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, किंतु तुम्हें एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। तुम्हारे पास सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है, कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि तुम्हारे सामने युद्ध में मैं खड़ा रहूं तो तुम कभी भी मेरे ऊपर प्रहार करने से नहीं चूकना, ये तुम वचन दो। इस बात का उल्लेख रह गया था, अभी स्मरण हुआ। ईश्वर की इच्छा होती है तो यहाँ से मेरे वाणी में कोई क्षमता नहीं, माता सरस्वती की कृपा से मैं बता पाती हूँ। अभी उस बात का उल्लेख मुझे स्मरण आया, इसलिए मैंने इस बात का उल्लेख किया। ये प्रतिज्ञा द्रोणाचार्य जी ने उस समय करवाई थी कि तुम प्रतिज्ञा करो तुम्हारे सामने अगर मैं कभी भी आऊँ तो तुम मुझ पर प्रहार करोगे, ये तुम मुझे अभयवचन दो। यहाँ घटोत्कच ने सभी को प्रणाम किया और सभी प्रणाम करके पांडव आगे बढ़े। अब क्या किया जाए? इस वेश में तो सभी हमें पहचान लेंगे, इसलिए तपस्वी वेश लिया और माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में वो निवास करने लगे। भिक्षावृत्ति करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगे और उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में आश्रय लिया था। वहाँ एक दिन ब्राह्मण के यहाँ करुण रुदन सुनाई दिया। माता कुंती ने जाकर पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पर समीप एक बहुत विशालकाय गुफा है और वहाँ पर एक बहुत क्रूर निर्दयी और शक्तिशाली राक्षस रहता है जिसका नाम है बकासुर। बकासुर राक्षस रहता है और वो एक मनुष्य का और खूब सारा भोजन उसे देना पड़ता है। तो हमने ये तय किया था कि इस नगर के प्रत्येक घर में से एक एक सदस्य जाएगा। तो आज हमारे घर के एक सदस्य की पारी है। तो पत्नी कह रही थी पति से मैं जाऊंगी, पति कह रहा था पत्नी से तुम जाओगे तो बच्चों का संगोपन कौन करेगा, इसलिए मैं जाऊंगा। बच्चे कह रहे थे पति आप दोनों नहीं रहेंगे तो हम जीकर क्या करेंगे, हम जाएंगे। और इस प्रकार संघर्ष चल रहा था। माता कुंती ने कहा मेरे 5 पुत्र हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भीमसेन के होते हुए आपके यहाँ से किसी पुत्र को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भीमसेन जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे आश्रय में हैं। देखिए उस नियम का पालन वो लोग भी करते थे ब्राह्मण कुल के कि हमारे यहाँ के अतिथि को कोई कष्ट ना हो। आज आपल्याकडे पाहुणे आले तर डोक्यावर आट्या येते, कशाला आलं बाई, कोणी पाणी मागायला आलं तरी आपल्याला जीवावर येते, झोप येत राहिली आणि कोणी आलं म्हटलं की पाणी देऊन द्या तर आपल्याला जीवावर येते। पहिलेच्या काळामध्ये हे संस्कृती होती की फक्त पाणी दिल्याच जात नव्हता, हातावर गुळाचा खडा दिल्याशिवाय पाणी दिल्या जात नव्हतं। हे संस्कृती आपल्या भारतातली संस्कृती आहे। अतिथि का सत्कार, अतिथि का आदर, उनकी समस्याओं का समाधान, ये प्राधान्य होता है। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं। उन्होंने कहा भीमसेन को जाने दीजिए, आप निश्चिंत रहिए, आज मेरे एक पुत्र का वध हो गया ना तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। भीमसेन ने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा, माता कुंती ने कहा बकासुर, अभी ही डिम्बासुर से निपटा हूँ, अब बकासुर आ गया हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ माता, आप निश्चिंत रहिए। कितना भोजन है? उन्होंने बताया कि ये 6-7 बहुत सारी बैलगाड़ी भर के
था तो उन्होंने माता कुंती से धीरे से कहा, अब मेरे 6 दिन मुझे भूख नहीं लगेगी। तो माता कुंती ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? ये भोजन मैं कर लेता हूँ। बोले ये क्या करना है? बोले उसको क्या देना है? बोले अरे पर बकासुर के पास तुम बिना भोजन के जाओगे, तुम अकेले जाओगे तो उसे क्रोध नहीं आएगा? वो मेरे सामने टिकेगा तो उसका क्रोध बता पाएगा ना। और मस्त आराम से भीमसेन एक बैलगाड़ी से उतर के सारा भोजन, दूसरी बैलगाड़ी से उतर के 5-6 बैलगाड़ी से उतर के भोजन किया। यहाँ बकासुर इतना चिंतित, क्या हुआ? अभी तक नहीं आया, मनुष्य भी नहीं, ये भोजन भी नहीं आया। और सारी बैलगाड़ियों को लेकर भीमसेन पहुँचे हैं। बकासुर ने को जोर से आवाज़ लगाई, बकासुर। तो जोर से वो बाहर आया, गुफा से बाहर आया। और गुफा से बाहर आके उसने कहा, कहाँ है मेरा भोजन? ये क्या है? बोले केवल ये और बाकी भोजन, ये खाली बैलगाड़ियाँ, ये खाली बैलगाड़ियाँ, मैं लकड़ियाँ नहीं खाता। बकासुर ने कहा, मैं लकड़ियाँ नहीं खाता, बैलगाड़ी में कुछ भोजन तो है नहीं, इसमें तो सब छिलके वगैरह पड़े थे, फल थे, सब पड़ा हुआ था, तो वो कहाँ गया? भीमसेन ने कहा, वो सब मेरे पेट में गया है, तुम मुझे खाओगे तो वो भोजन भी तुम्हारे पेट में चला जाएगा। और क्या होने वाला? बकासुर को उसने गया, भीमसेन ने कहा इधर आओ। तो बकासुर ने कहा क्या करोगे? हाथ मिलाना है और कुछ नहीं। हाथ जैसे ही बकासुर ने उठाया, खींचा, 100 बार घुमाया, भूमि पर पटक दिया। और इस प्रकार बकासुर का अंत हो गया। क्या होने वाला था आप सभी जानते थे, किंतु उस घटना का उल्लेख करना आवश्यक था, इसलिए मैंने किया। एक दिन एक सदाचारी ब्राह्मण उस ब्राह्मण घराने में आया, आसपास के नगरों में चर्चा करते हुए वहाँ पर आया। उसने बताया, द्रुपद पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का उल्लेख उसने किया। और उसने बताया, पांडवों ने पूछा, ये द्रुपद पुत्री द्रौपदी है कौन? क्या हुआ? आप उनके बारे में क्या जानते हैं? अत्यंत सौंदर्यवान है। उस ब्राह्मण ने बताया कि वो अत्यंत सौंदर्यवान है और उसका स्वयंवर है। ये जीवन एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आता है, अच्छा बुरा, झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करेंगे तो आपके पास सबसे अच्छा आएगा, और अगर आप दुनिया को सबसे बुरा देने का प्रयास करेंगे तो वो प्रतिध्वनित होकर आपके पास आएगा। इसलिए कभी भी अच्छा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। उस ब्राह्मण ने बताया कि महाराज पांचाल नरेश महाराज द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रखा है। पांडवों को द्रौपदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस ब्राह्मण से पांडवों ने पूछा कि ये द्रौपदी कौन है? वो ब्राह्मण ने, सतगुरु ब्राह्मण है जो सदाचारी ब्राह्मण है, उसने बताया कि द्रोणाचार्य से पांचाल नरेश द्रुपद ने परास्त होने के बाद ऐसा संकल्प किया था कि मुझे द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र हो। इसलिए वो संशोधन कर रहे थे कि ऐसे श्रेष्ठ सिद्ध ऋषि या ऐसे कोई महात्मा मिले जो मुझसे ये यज्ञ कराएं और मुझे ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। कश्यप गोत्र के 2 ब्राह्मण थे, याज और उपयाज। उनसे जाकर महाराज द्रुपद ने प्रार्थना की कि आप मेरा ऐसा यज्ञ संपन्न कराइए कि मुझे द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। उपयाज ने कहा कि मैं आपके इस गलत कार्य के लिए आपका साथ नहीं दे सकता, किंतु याज नाम का जो मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, वो उन्हें थोड़ा सा धन का लोभ है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए तो वो आपका ये कार्य अवश्य संपन्न करा देंगे। याज की खूब सेवा शुश्रूषा की है पांचाल नरेश द्रुपद ने, और याज उनके पुरोहित होने को तैयार हो गए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ, भव्य दिव्य यज्ञ महाराज द्रुपद ने संपन्न किया। उस यज्ञ की भयंकर लपटों में से एक तेजवान मुकुटधारी, हाथ में धनुष खड्ग लेकर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसी वेद के उसके जन्म के साथ उनका सारा शोक मिट गया।
उसके हाथ में धनुष बाण था, खड्ग था, मुकुट था, धधकती आग में तेजस्वी लाल अग्नि के जैसा उसका रूप था। वो प्रकट हुआ। उसके बाद उस वेदिका से सर्वांग सुंदरी एक सुंदर कन्या रूप यौवना ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। वहाँ से वो प्रज्वल यज्ञों की वेदी से प्रज्वलित होकर उत्पन्न हुई सर्वांग सुंदरी थी। रमण रत्नी कृष्णा आकाशवाणी हुई कि ये रमण रत्नी कृष्णा है। देवताओं के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इसका जन्म हुआ है। और इस प्रकार महाराज द्रुपद ने केवल एक ही पुत्र की कामना की थी, उन्हें 2 संतान प्राप्त हुई। महाराज द्रुपद पांचाल नरेश थे, इसलिए उसका नाम पांचाली पड़ा और द्रुपद पुत्री होने के कारण उसका नाम द्रौपदी पड़ा। अत्यंत सुंदर थी, जैसे कोई देवांगना हो, और पुत्र का नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ऐसे 2 संतान उन्हें प्राप्त हुई। द्रौपदी की जन्म कथा सुनकर पांडवों को द्रौपदी के रूप सौंदर्य को देखने की उत्सुकता हुई कि आखिर इतनी सौंदर्यवान कौन है। पांडवों ने माता कुंती से आज्ञा ली और उन्होंने कहा कि हम पांचाल नगरी में जाना चाहते हैं। पांडवों को कुंती ने आज्ञा दे दी, आप जाइए। और उसी समय जैसे ही पांडवों ने प्रयाण किया, वहां जाने की ओर निकले, महर्षि वेदव्यास ने उन्हें दर्शन दिए। उनके सभ्य संस्कार, सुशिक्षित संस्कार और उनकी मीठी वाणी से महर्षि वेदव्यास अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, आप यशस्वी रूप से करें। महाराज द्रुपद की केवल एक ही इच्छा थी कि किसी ना किसी तरह से द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो, क्योंकि महाराज द्रुपद को अर्जुन ने हराया था। तो उनके मन में यही था कि मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर, मुझसे श्रेष्ठ योद्धा अर्जुन ही है, इसलिए उसका विवाह किसी न किसी तरह से अर्जुन से हो। इस प्रकार की स्वयंवर की ये नियम रखा गया था, शर्त रखी गई थी। आकाश में बहुत सुंदर एक यंत्र स्थापित किया गया था और नीचे बहुत बड़ा जल सरोवर था। जल सरोवर की ओर देखकर उस आकाश के यंत्र को भेदना था। एक से एक श्रेष्ठ राजकुमार योद्धा वहां पर आए, उन्होंने अपना कार्य संपन्न किया। और उस समय दुर्योधन भी आया था और दुर्योधन के साथ अंगराज कर्ण भी वहां पर आए हुए थे। और यहाँ से प्रवेश होता है भगवान श्री कृष्ण का। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के सखा थे। वो कथा बहुत विस्तृत है और इसका उल्लेख आगे भी मैं करूंगी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से महाभारत के युद्ध कथा के अंत तक हमें दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। मन से अगर आप ये सोचेंगे दिखाई भी देंगे, तो कहाँ दिखाई देंगे? आपकी अंतर मन की आंखों से। और सुनाई कैसे देंगे? ईश्वर की वाणी, ईश्वर जो मुझे निर्देश देता उस वाणी से आपको श्री कृष्ण का नाम सुनाई देगा। अंतर मन की आंखों से आप ईश्वर को अंदर हृदय में देख पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। द्रौपदी ने धीरे से बोला, माधव किसे मैं स्वयंवर में किसे चुनूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य रखो, वो आने के हैं। तो आने के हैं, इतने सारे राजकुमार आ गए और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि वो आने के हैं। तो मन ही मन एक बार उसने अर्जुन की छवि देखी थी, तो उसके हृदय में भी अर्जुन की छवि प्रतिस्थापित हो गई थी। दिल हमेशा महाराज द्रुपद अर्जुन की बहुत प्रशंसा किया करते थे और उन्होंने ये बात बताई थी द्रौपदी को कि द्रुपद मेरे से श्रेष्ठ वीर योद्धा धनुर्धर अर्जुन है। ब्राह्मण वेश में थे और जैसे ही पांडव वहां से निकले, ब्राह्मण समुदाय से मिल गए। अब वो ब्राह्मण वेश में थे तो ब्राह्मणों ने समझ लिया कि ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण समुदाय के साथ जैसे ही वो समुदाय ने स्वयंवर में प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक सुंदर सी चमक आ गई, मुख पर मुस्कुराहट आ गई। द्रौपदी ने कहा, केशव ब्राह्मणों को देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली शांति, धैर्य रखो, अभी शीघ्र समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा महाभारत में यही संदेश दिया है, केवल सुनो मत, करो, कर्म करो, फल की इच्छा करे बगैर, अगर फल की इच्छा रखे बगैर अगर तुम कर्म करोगे तो उसका फल मैं तुम्हें स्वयं दूंगा। कर्म करो, फल की इच्छा से नहीं करो। उन्होंने कहा कि धैर्य रखो पांचाली, अवश्य। कृष्णा वो भी बोलते थे, वो कृष्ण भगवान की सखी थी, इसलिए उनका नाम कृष्णा भी था। कृष्णा धैर्य रखो। और उस समय एक के बाद एक वीर धनुर्धर शक्तिशाली योद्धा उठे, उन्होंने अपना कला प्रदर्शन किया, किंतु कोई भी उस कार्य को नहीं कर पाया, उस आकाश के यंत्र का लक्ष्य भेद नहीं कर पाया। उसके बाद कर्ण उठा। दुर्योधन ने कहा कि अंगराज कर्ण आप जाकर अनुसंधान कीजिए। जैसे ही अंगराज कर्ण उठे, उन्हें सभी चीजें मालूम थी। देखिए वो धनुष कौन सा था? शिव धनुष था। उस शिव धनुष पर बाण का अनुसंधान करके उस यंत्र का भेदन करना था। ऊपर आकाश में एक यंत्र यानी गोल घूमती हुई मछली थी, विशालकाय मछली थी। वो इतनी तीव्रता से गोल गोल घूम रही थी, उसकी एक आंख पर निशाना लगाना था। कर्ण ने जैसे अनुसंधान किया, उसे सब कुछ मालूम था, श्रेष्ठ धनुर्धर था कर्ण। और जैसे ही अनुसंधान करने के लिए वो तैयार हो गया, उसी समय द्रौपदी ने ये घोषणा कर दी कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। जैसे ही उसने कहा, अत्यंत दुख से कर्ण वहां से चला गया। इतने अपमान, देखिए हम कुछ भी नहीं बदल सकते। कर्ण सूत पुत्र नहीं था, इस बात का उल्लेख हम आगे सुनेंगे, वो कौन था और आप सभी जानते हैं। किंतु हम सब चीजों से लड़ सकते हैं, अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते, अपने पिछले कर्मों से नहीं लड़ सकते। अपने प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं तो केवल ईश्वर की प्रार्थना से, बाकी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। और उसके बाद एक के बाद एक धनुर्धर उठे और अर्जुन ने धीरे से भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने आंखों, भगवान श्री कृष्ण हाथ से भी कुछ नहीं करते थे, जो करते थे आंखों से करते थे। अर्जुन को निर्देश दिया, उठो, कर क्या रहे हो, बैठे रहना है क्या, जाओ ना, उठो, अनुसंधान करो। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन ने भगवान को नमन किया, उनके चरणों की ओर। हमेशा अर्जुन का ध्यान कहाँ रहता था? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर। उन्होंने नमन किया और वो उठा। अब सब ब्राह्मण घबरा गए। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली राजकुमार आके और कुछ ब्राह्मण आपस में वार्ता करने लगे। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली राजकुमार आके प्रदर्शन करके गए, ब्राह्मण के हाथ का है, ब्राह्मण के वश की बात है ये अनुसंधान करना। ये ब्राह्मण जाके हमारा उपहास करने वाला है, हमारी जाति को बट्टा लगाने वाला है। खुद भी नहीं करना, दूसरा जा रहा है तो उसकी निंदा करना, विचार गलत करना, ये हमारी सबसे बड़ी विकृति है। हम खुद नहीं कर सकते तो दूसरा जो कर रहा है वो देखने की भी हमारी ताकत नहीं, हमारी क्षमता नहीं। हम हमेशा दूसरों में भी गलती, हम गलत है ना तो सामने वाला भी गलत है। हम अगर सही गलत है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा याचना कर सकते हैं। किंतु दूसरे की गलती होगी ना तो हम न्यायाधीश बन जाते हैं कि नहीं वो गलत है, हम गलत हैं, तो हमको लगता है कि कोई हमें क्षमा कर दे, किंतु सामने वाला गलत है तो उसे दंड जरूर मिलना चाहिए। हमें दंड ना मिले, हमारी गलती पर हमें दंड ना मिले, सामने वाले की गलती पर उसे दंड मिले। क्यों? हमारी विचारधारा आप सभी की केवल नहीं, मेरी भी, मैं भी एक साधारण स्त्री हूँ, गृहिणी हूँ, इतनी पात्रता मुझ में भी नहीं है। किंतु ब्राह्मण सब आपस में वार्तालाप करने लगे, ये ब्राह्मण जाके हमारी जाति को बट्टा लगाएगा, कैसा है। और कुछ ब्राह्मण कहने लगे कि वो ब्राह्मण लगता ही नहीं, अत्यंत तेजस्वी है, कहीं से वो ब्राह्मण नहीं लगता, वीर योद्धा है, उसकी शरीर की संरचना देखिए, उसकी काया देखिए,
कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं, अर्जुन को शुभाशीर्वाद दे रहे हैं, और कुछ लोग आपस में मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अर्जुन उठा, उसने पहले शिव धनुष को नमन किया, शिव धनुष की 3 प्रदक्षिणा की, महादेव से प्रार्थना की कि महादेव मुझ में कोई पात्रता नहीं है, आप मुझ में शुभाशीर्वाद दीजिए, आप अपना आशीर्वाद इस धनुष में देंगे तो वो शक्ति उसमें प्राप्त हो जाएगी और उस शक्ति से मैं अनुसंधान कर पाऊंगा। जहाँ नमन है वहाँ कार्य सिद्धि है, जहाँ पर हम झुकते हैं वहाँ हमारा कार्य सिद्ध होता है। सभी राजकुमार वहाँ पर आए हुए थे, सभी यंत्र का भेदन कर सकते थे, किंतु जहाँ अहंकार है वहाँ पर पतन है, जहाँ अनम्रता है वहाँ पर हमें फल मिलता है। अर्जुन गया, अर्जुन ने धनुष उठाया, बाण का अनुसंधान किया, एक क्षण में उसने उस मछली के आंख का भेदन कर दिया, जोरदार आंधी चलने लगी, बहुत जय जयकार हुई। अब सभी ब्राह्मण कहने लगे इसने हमारी कुल को, मतलब हमारी ब्राह्मण जाति को गौरवान्वित किया है। और आगे क्या होने वाला था सभी जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रुपद को संकेत दिया कि आप द्रौपदी को सचेत करिए। सभी राजकुमार आपस में लड़ पड़े, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि ये राजकुमार क्षत्रियों को स्वयंवर में बुलाया था, अगर ब्राह्मण ने अनुसंधान किया तो आपने क्षत्रियों के आदर के लिए स्वयंवर रखा था कि किसी ब्राह्मण को आपको अपनी पुत्री देना था। कुछ राजकुमारों ने द्रुपद पर आक्रमण किया, कुछ लोगों ने ब्राह्मणों पर आक्रमण किया, चारों ओर युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, भ्राताश्री नकुल सहदेव को लेके आप यहाँ से निकल जाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगा, अर्जुन मेरे साथ सुरक्षित आ जाएगा, द्रौपदी भी निश्चिंत रूप से आ जाएगी, आप यहाँ से निकल जाओ। और उसी समय सभी चीज़ों को, परिस्थितियों को संभालने की तरीके में और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले पांचाली की तरफ ध्यान दो, धृष्टद्युम्न पांचाली को कोई आहत ना करे उसकी तरफ ध्यान दो, बाकी का सब क्या होने वाला है वो तो सब होने ही वाला है। सभी से गदा उठाई है भीमसेन ने, और एक गदा उठाई तो 10-12 राजकुमारों को वहीं गिरा दिया। एक हाथ से एक राजकुमार को उठाता था, सर पे ऐसे मारता था, नीचे रख देता था, दूसरे राजकुमार को सर पे मारता था, नीचे रख, क्योंकि मुकुट उकुट तो था नहीं, जो था दोनों हाथ उनके थे। जहाँ पे हाथों में क्षमता है तो मुकुट की क्या आवश्यकता है, शस्त्र की क्या आवश्यकता है, अस्त्र की क्या आवश्यकता है। उन्होंने जैसे 10 राजकुमार आते थे तो 10 को एक हाथ में दबा लेता था और बाकी के 10 उन 10 को देखकर साहस ही नहीं करते थे कि नहीं यहाँ मरने कौन जाएगा, इससे अच्छा हम यहाँ से चले जाएं। और इस प्रकार सभी परिस्थितियों को संभाला है। सुवर्ण माला लेकर राजकुमारी द्रौपदी आई और उसने इस ब्राह्मण कुमार को सुवर्ण माला पहनाई और इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। भीमसेन ने सुरक्षिता के साथ अर्जुन से कहा, अर्जुन पांचाली को लेकर आगे चलो, पीछे तुम्हारे तरफ तुम पलट के देखना भी नहीं कौन क्या कर रहा है, तुम शांति से अपनी पत्नी को लेके निकलो, बाकी मैं संभालता हूँ। और संभालते हुए संरक्षित रूप से भीमसेन वहां से निकले हैं और वहां पर वो जहां पर यहाँ द्रुपद पांचाल नरेश के यहाँ आने के बाद भी सहसा वो नहीं आए थे, एक कुम्हार के यहाँ वो रुके थे, क्योंकि कैसे हम जाएंगे क्या बताएंगे। तो कुम्हार के यहाँ वो कुछ समय के लिए रुके, वहाँ पर भोजन वगैरह किया, क्योंकि एक क्षण में तो इस दूसरी जगह पे पहुँचा नहीं जा सकता था। और वहाँ पर गए और कुम्हार के यहाँ वो रुके हुए थे उस स्थान पर। और इस प्रकार ये पांचों भाई युधिष्ठिर को बता दिया था कि इस स्थान पर जाकर आप प्रतीक्षा कीजिए। तो जहाँ वहाँ युधिष्ठिर और नकुल सहदेव सुरक्षित स्थान पर थे, वहाँ भीमसेन और अर्जुन पांचाली को लेकर पहुँचे। माता कुंती को चिंता होने लगी कि भिक्षा लेकर आने का समय तो हो गया है, संध्या हो चुकी है, अभी तक पांडव क्यों नहीं आए। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, कुंती ने पूछा कौन है। पांडव ने कहा, माता आज हमने आपके लिए अद्वितीय भिक्षा लाई है। माता कुंती ने कुछ नहीं देखा और उन्होंने कहा, पांचों भाई बांट लो, पांचों भाई बांट लो। और जैसे ही दरवाजा खोला
तो वो अचेत रह गई कि एक स्त्री को तुम भिक्षा कहते हो। बहुत डांटा, भीमसेन ने ये कहा था, भीमसेन को कोई डांटा, ये कोई खाने पीने की वस्तु थी, स्त्री को तुमने भिक्षा कहा। पांडवों को भी अपनी बात की बहुत ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, किंतु कर कह सकते थे। और उतने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहचान लिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहाँ पर पहुँचे, कुम्हार के यहाँ पे जहाँ पर वो रुके हुए थे पांडव, वहाँ पर पहुँचे। ये सभी बहुत चिंतित थे, परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि अब क्या किया जाए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे। माता कुंती ने सारी स्थितियाँ बताई, परिस्थितियाँ बताई, और उन्होंने कहा कि इन्होंने द्रौपदी को भिक्षा कहा था, किंतु अब क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नियति से कोई नहीं जीत सकता, आगे के कर्म आपको निर्धारित करना है। और ये ब्राह्मण कौन था, कैसा है, इसलिए महाराज द्रुपद ने सचेत किया था धृष्टद्युम्न को कि पता करो कि ये कौन है, इसकी सही पहचान क्या है। और धृष्टद्युम्न द्वार तक पहुंचा और वहाँ पे उसे ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मण अन्य कोई नहीं है, अर्जुन है। इतना सुनना ही था, आगे की परिस्थिति उसे कुछ भी नहीं मालूम थी। और गया और उसने महाराज द्रुपद को ये बताया कि वो कोई ब्राह्मण नहीं, अर्जुन था। महाराज द्रुपद को अत्यंत प्रसन्नता हुई और महाराज द्रुपद ने कहा कि मेरे जीवन की मनोकामना पूर्ण हो गई। मुझे ये लगता था कि अर्जुन ही मेरे पुत्री का वर बने, तो मुझे बहुत खुशी है, किंतु परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या किया जाए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म को कोई नहीं हट सकता, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, किंतु हम विधि के विधान को नहीं बदल सकते, इसलिए हम पांचों के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। और इधर जैसे ही ये सब मंत्रणा कर रहे थे, महर्षि व्यास ने आकर पांडवों को दर्शन दिए। महर्षि व्यास को पांडवों ने सभी चीज़ें, सारी गतिविधियां और सब कुछ बताया। महर्षि व्यास ने कहा, इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं। पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव से उसने कहा था कि मुझे धर्म में अडिग पति चाहिए। भगवान शिव ने कहा था, तथास्तु, मुझे वायु से भी तेज और बलवान पति चाहिए। भगवान शिव ने कहा था, तथास्तु, मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर पति चाहिए। भगवान शिव ने कहा था, तथास्तु, मुझे अत्यंत सौंदर्यवान पति चाहिए। भगवान शिव ने कहा था, तथास्तु, मुझे अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और नीति में निपुण पति चाहिए। और भगवान शिव ने कहा था, तथास्तु। इस प्रकार द्रौपदी ने 5 बार भगवान शिव से वर मांगा था और भगवान शिव ने 5 बार उसे तथास्तु कहा था, इसलिए 5 पांडव अब इसके पति होंगे। उन्होंने कहा, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि एक राजा की अनेक पत्नियां हैं, किंतु अनेक पतियों की एक पत्नी ये पहली बार होने वाला है। महर्षि व्यास ने कहा कि अब इस बात को कोई बदल नहीं सकता। और महर्षि व्यास पांडवों के साथ महाराज द्रुपद के पास गए। महाराज द्रुपद ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, माता कभी असत्य, माता की वाणी कभी असत्य नहीं निकली है और माता की आज्ञा का उल्लंघन हमने कभी नहीं किया है। और इस प्रकार 5 पांडवों के साथ एक एक करके सबका प्राणी ग्रहण किया गया और 5 के अलग अलग विवाह, अलग अलग बार 1-1 घंटे में सबके विवाह हुए हैं द्रौपदी के साथ। और विधि विधान से ये संपन्न हुआ। और अब हस्तिनापुर में ये संदेश मिल गया कि पांडव जीवित हैं, माता कुंती सुरक्षित है और पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हो चुका है। महात्मा विदुर को ये बात ज्ञात थी कि पांडव सुरक्षित है और जीवित है। आगे क्या हुआ इस बात से अनभिज्ञ थे। इस बात की जानकारी होते ही महात्मा विदुर को बहुत प्रसन्नता हुई और पिता देवव्रत भीष्म को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने, महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि वो हमारी कुलवधू है, इसलिए ससम्मान उन्हें हस्तिनापुर में लाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा
तो महाराज धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी और अत्यंत ससम्मान पांडवों का द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश हुआ। हस्तिनापुर में प्रवेश होने के बाद महाराज धृतराष्ट्र ने युवराज युधिष्ठिर से धीरे से ये कहा कि अब मैं कौरवों पांडवों का किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं करना चाहता, उन सब में कोई मतभेद नहीं चाहता, इसलिए तुम खांडव प्रस्थ को चले जाओ। खांडव प्रस्थ वहाँ से बहुत दूर एक स्थान था, वहाँ पर तुम चले जाओ। युवराज युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। क्या किया है पुत्र प्रेम में महाराज धृतराष्ट्र ने, आप हम आगे आगे सुनेंगे। ऐसा बंजर भूमि, ऐसा स्थान पांडवों को दे दिया, पिता नहीं, कोई सुरक्षित स्थान नहीं, ऐसा स्थान उन्हें दे दिया कि जहाँ पर जाकर तुम अपने हाथों वहाँ पर राजधानी बनाओ और सुख से रहो। शुभ मुहूर्त पर वहाँ पे राजभवन की नींव डाली गई और कुछ दिनों में स्वर्ग जैसा दिव्यतम राजभवन तैयार हो गया। युधिष्ठिर के बसे हुए नगर को उस खांडव प्रस्तुत इंद्र की सभा के समान, स्वर्ग के समान सुंदर नगर बसा, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। अत्यंत उत्तम नगर का निर्माण हुआ। सुंदर कारीगरी, श्रेष्ठ प्रजा के साथ पांडव सुखपूर्वक वहाँ पर इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। यहाँ पर महाभारत की एक महत्वपूर्ण प्रसंग का समापन होता है और यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे क्या हुआ? कौरवों पांडवों का अपने हाथ से, अपने कर्मों से एक निर्जन भूमि को राजभवन में निर्धारित करने के बाद, इंद्रप्रस्थ में रहने के बाद भी अगर जीवन में सुख ना हो, अपने जीवन में ऐश्वर्य राजभवन का सुख ना हो, तो हम भाग्य से कभी नहीं लड़ सकते। इस बात का उल्लेख हम कल की कथा में सुनेंगे।